सूरज उगने से पहले ही मलका ज़ारीन ने अपना कमरा छोड़ा। नींद नहीं आई थी, बस दिल का बोझ हल्का हुआ था। उसने खुद से कहा, अब मैं तख्त की रानी नहीं, मैं अपनी रूह की हकीकत तलाशने वाली एक इंसान हूँ। महल के नौकर उसके चेहरे पर बदलती हुई चमक देख रहे थे। वो पहली बार हल्की और मजबूत दोनों लग रही थी। दरबार में खलबली। सुबह के दरबार में वज़ीर-ए-आज़म नकीब खड़ा था। उसने सोचा आज भी मलका डर जाएगी, लेकिन जैसे ही मलका दरबार में दाखिल हुई, पूरा माहौल बदल गया। उसका कदम मजबूत था, चाल सधी हुई और आंखें बिल्कुल साफ। नकीब ने पूछा, मलिका-ए-ईरान, आप देर से आईं, क्या आपने सोच लिया कि आपको कौन सी राह चुननी है? मलिका मुस्कुराए, ऐसी मुस्कान जिसमें तलवार छुपी हो। हाँ, मैंने सोच लिया है। पूरा दरबार खामोश। मलिका ने सबके सामने कहा, मैं किसी के दबाव में नहीं जीऊंगी, न दरबार के, न रस्मों के, न ताज के। वजीर हक्का बका। सैनिक अयान को बेड़ियों में घसीटकर दरबार में लाए। उसकी आंख के पास चोट, पैरों में घाव, कपड़े फटे हुए। मलिका की सांस अटक गई। अयान। वजीर नकीब बोला, महारानी, यही वह आदमी है जो आपकी शान, आपके ताज और राज्य की गरिमा के खिलाफ खड़ा हुआ है। अयान ने सिर झुकाया। मलिका ने देखा उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक शांत सी स्वीकारोक्ति। नकीब जोर से बोला, यह मछुआरा मलिका को बरगला रहा था। सारी सभा में खलबली। अयान ने कुछ नहीं कहा। मलिका की आंख भर आए। नकीब ने वार किया, और हमें शक है कि यह आदमी जादू टोना करता है, ताकि मलिका को अपनी तरफ झुका सके। ये सुनकर मलिका खड़ी हो गई। बस, आवाज़ ऐसी गूंजी कि दीवारें तक हिल गईं। मलिका ने धीरे धीरे कहा, जिस आदमी ने मुझे सुकून सिखाया, सब सिखाया, अल्लाह पर भरोसा सिखाया, उसे तुम अपराधी कह रहे हो। वजीर सकपका गया। वो गरीब है मगर कमज़ोर नहीं, वो अनपढ़ है मगर बेमतलब नहीं, और वो मछुआरा है मगर इंसान है। पूरा दरबार शांत, लेकिन कहानी का असली तूफान अभी बाकी था। मलिका अयान के करीब गई, उसकी बेड़ियों को छूकर देखा। आंखें भर आईं। तुम्हें दर्द हुआ? अयान ने कहा, अगर आपके लिए हुआ तो ये भी नेमत है। मलिका की आंख से आंसू टपक गया। दरबार में काजी आया। सफ़ेद दाढ़ी, शांत आंखें, गहरी समझ। वजीर ने उसे सारा मामला सुनाया। काजी ने पहले अयान की ओर देखा। बेटा, क्या तुमने मलिका को बहकाया? अयान ने सिर उठाया, शांत, सच्ची आवाज़ में बोला, नहीं, वो मेरी रानी है, मैंने उन्हें सिर्फ सच कहा, अल्लाह के भरोसे का सच। अगर वो बात भी जुर्म है, तो मैं दोषी हूँ। महल में सन्नाटा। काजी ने मलिका की आंखों में देखा। क्या यह आदमी तुम्हारे दिल में जगह रखता है? ये सवाल पूरे दरबार पर बिजली की तरह गिरा। मलिका ने एक लंबी सांस ली और कहा, हाँ, उसने मेरे दिल को मोहब्बत नहीं, सुकून से भरा है। और तभी वही रहस्यमयी दरवेश लौट आया। दरवाजे पर सफ़ेद कपड़ों में वो बूढ़ा दरवेश खड़ा था। सबकी निगाहें उस पर। उसने कहा, मुझे इस मामले में गवाही देनी है। दरबार दंग रह गया। मलिका और अयान ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों की कहानी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। समुंदर के किनारे वो रात अजीब खामोश थी। हवा में ठंड भी थी और एक अनकही बेचैनी भी। मलका जहान खामोशी से आग की लपटों को देख रही थी, और उसी रोशनी में मछुआरे की आंखें चमकती थीं, साफ, बेफिक्र और ईमानदार। कुछ देर बाद मलका ने धीरे से पूछा, क्या तुमने कभी समुंदर से डर महसूस किया? मछुआरा मुस्कुराया, समुंदर से डरने वाले लोग किनारे पे घर बना लेते हैं मलका बीबी, हम तो उसी की गोद में पलते हैं। मलका ने पहली बार महसूस किया कि यह आदमी हर बात को आम इंसान की जुबान में समझा देता है, ना तख्त की शान, ना तलवार की भाषा, बस सादा हकीकत। तुम्हारा कोई परिवार? मलका ने पूछा। मछुआरे ने सर झुका लिया। एक बूढ़ी अम्मी है और एक छोटी बहन अयाना, दोनों मेरी आंखों का नूर। मलका जहान चौंक पड़ी। और तुम्हारा ख्याल कौन रखता है? अल्लाह। मछुआरा हंस पड़ा। बाकी जो भी होता है समुंदर तय करता है। यह जवाब मलका को अंदर तक हिला गया। महल में सब उसके लिए मरते थे, सैनिक, नौकर, वजीर, रानियां, लेकिन वह एक पल को भी सुकून में नहीं जीती थी। यह आदमी अकेला था पर खुश था। वह सबका मालिक थी पर बेचैन। सुबह की अजान के साथ दोनों उठे। समुंदर नीले से सुनहरे रंग में बदल चुका था। मलका ने कहा, आज तुम मुझे अपने गांव दिखाओगे? मछुआरा चौंका। मलका बीबी, वहाँ लकड़ी के घर हैं, टूटा हुआ घाट है, हवा में नमक, कीचड़ और गरीबी है। आपके लिए वो जगह नहीं। मलका मुस्कुराए, मुझे जगह नहीं चाहिए, मुझे लोग चाहिए। उसकी आंखों में ऐसा विश्वास था कि मछुआरा इनकार कर ही नहीं सका। जब मलका जहान साधारण कपड़ों में गांव पहुंची तो बच्चे उसके आसपास जमा होने लगे। किसी ने उसकी आंखें देखीं, किसी ने कपड़े, किसी ने बस मासूमियत से पूछा, आप शहर से आई हैं? मलका हंस दी। मछुआरे की बूढ़ी अम्मी ने मलका को देखते ही उठने की कोशिश की। अरे बैठिए अम्मी, मलका ने कहा। अम्मी ने मलका का हाथ थाम लिया और बोली, बेटी, तुम्हारी हथेलियां तो कोमल हैं, किस काम में लगाती हो इन्हें? ये सवाल मलका के दिल पर तीर बनकर लगा। वह रानी होने पर गर्व करती थी,
पर कभी अपनी हथेलियों का बोझ महसूस नहीं किया था। अम्मी की बात में एक सच्चाई छुपी थी। राजदारी, इशारों और तख्त की राजनीति से भरी दुनिया में उसने कभी असल इंसानियत को छुआ ही नहीं था। थोड़ी देर बाद घर की एक कोने से एक नन्ही सी लड़की बाहर आई, एकदम मासूम, बड़ी बड़ी आंखों वाली। वह शर्माते हुए मलका को देख रही थी। मलका झुककर बोली, तुम अयाना हो? लड़की ने सर हिलाया और धीरे से पूछा, क्या आपके शहर में दूध हर दिन मिलता है? मलका के होश उड़ गए। वह क्या जवाब देती? उसके महल में सोने से जड़ी प्यालियां थीं, पर इस बच्ची के घर में रोज दूध नहीं आता था। मछुआरे ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। मलका पहली बार समझ पाई कि दुनिया कितनी बड़ी, कितनी असली और कितनी असमान है। जब मलका जहान बाहर निकली, उसने देखा टूटी नावें, कमजोर दीवारें, बच्चों के खाली कटोरे, औरतें पानी भरने के लिए दूर जातीं, बुजुर्ग बिना दवा के तड़पते। वह खामोश हो गई। पहली बार जिंदगी में ताज और सत्ता का बोझ महसूस हुआ। उसने मछुआरे से पूछा, तुमने मेरे वजीरों से मदद क्यों नहीं मांगी? मछुआरे ने कहा, हम गरीब हैं मलका, हमारी आवाज़ महल की दीवारों तक नहीं पहुंचती। ये सुनकर मलका की आंखें भर आईं। वजीरों का डर। जब वह शाम को महल लौटी तो वजीर उसके इंतजार में खड़े थे। मलिका ए जहान, आपने बिना सुरक्षा बाहर जाने की हिम्मत कैसे की? आप पर हमला हो सकता था। आपको गरीब इलाकों में नहीं जाना चाहिए। मलका ने एक एक को घूरा। उन्हें गरीब तुमने किया है और डर मुझे दिखा रहे हो। वजीर घबराकर चुप हो गए। फैसला। उस रात मलका जहान ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने ईरान की तकदीर बदल दी। उसने फरमान जारी किया, गांव वालों के लिए मुफ्त इलाज, मछुआरों के लिए नई नावें, हर घर तक पानी की सुविधा, हर बच्चे के लिए मुफ्त खाना, और सबसे खास, तख्त और ताज के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। मलका की आवाज़ महल में गूंज उठी। अब ईरान की रानी में नहीं इंसाफ होगा। मछुआरा दूर से ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व भी था और डर भी, क्योंकि ताकत सिर्फ अच्छाई नहीं लाती, दुश्मन भी साथ लेकर आती है। गांव जाने के बाद मलका जहान का दिल टूट चुका था, लेकिन उसी टूटे दिल ने उसके अंदर एक नई ताकत जगा दी थी। ईरान की रानी अब सिर्फ तख्त की मालकिन नहीं बल्कि लोगों की मां बन चुकी थी। लेकिन जहां रोशनी बढ़ती है वहीं अंधेरा और घना हो जाता है, और यह अंधेरा उसके अपने महल के अंदर छुपा बैठा था। उसी रात महल के सबसे अंदरूनी कमरे में ईरान का वजीर आज़म रशीदुद्दीन अपने खुफिया जासूसों के साथ बैठा था। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। मलका जहान बदल रही हैं, एक जासूस बोला, और यह बदलाव हमारे लिए खतरा है। वजीर ने मेज पर हाथ पटका। एक मछुआरे के कारण रानी पूरा राज बदल देगी। ये नहीं होने दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं। उसकी योजना साफ थी, रानी का भरोसा तोड़ो, लोगों को उसके खिलाफ करो, और मछुआरे को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दो। अगली सुबह जब मलका जहान अपने नए फरमानों पर दस्तखत कर रही थी, तभी वजीर आज़म झुकी नज़रें लेकर हाल में आया। मलका ए जहान, उसने विनम्र आवाज़ में कहा, आपके खिलाफ अफवाहें फैल रही हैं। मलका ने भौहें सिकोड़ लीं। किस तरह की अफवाहें? वजीर बोला, कहते हैं कि आपने एक आम आदमी के लिए महल के नियम तोड़े हैं। मलका जहान का चेहरा सख्त हो गया। और तुम किसी आम आदमी को मुद्दा समझते हो? उसने तड़प कर कहा। वजीर चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में विद्रोह का धुआं साफ दिखाई दे रहा था। महल में माहौल बिगड़ चुका था। मलका जहान जैसे ही कार्यों में लगी, वजीर ने रात में अपना पहला कदम उठाया। मछुआरा जब अपने गांव लौट रहा था, तभी दो नकाबपोश लोगों ने उसका रास्ता रोका। दूर रहो रानी से, एक ने तलवार की नोक उसके गले पर रखते हुए कहा, वरना ये समुंदर भी तुम्हारा शरीर नहीं ढूंढ पाएगा। मछुआरे ने तलवार को नजरअंदाज करते हुए कहा, मैंने रानी से कभी कुछ मांगा नहीं, पर तुम जैसे लोग बहुत कुछ खो दोगे। उसकी आंखों में ऐसा साहस था कि हमलावर पीछे हट गए। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन मलका जहान का गुस्सा। सुबह मछुआरा मलका से मिलने महल पहुंचा। उसके गाल पर हल्की चोट का निशान था। ये किसने किया? मलका की आवाज़ कांप रही थी। मछुआरा बोला, शायद किसी को मेरी मौजूदगी पसंद नहीं। मलका ने अपने वजीरों की तरफ देखा। उनकी निगाहें नीचे थीं। अगर मेरे रियाया को धमकी दी गई तो मैं ईरान की सारी तलवारें निकाल दूंगी। हाल हॉल में गूंज उठी। लेकिन मछुआरे ने धीरे से कहा, मलका साहिबा, गुस्से में लिया फैसला हमेशा आग लाता है। मलका उसकी बात सुनकर खामोश हो गई। वह समझ रही थी, ये सिर्फ गरीबी का मसला नहीं, ये सत्ता की लड़ाई थी। कुछ दिनों बाद पूरा ईरान एक अफवाह से गूंज उठा। रानी एक मछुआरे पर मोहित हो चुकी है। वह राज को तबाह कर देंगी। ताज अब खतरे में है। महल के बाहर लोग फुसफुसाने लगे। दरबार में कई छोटे वजीर भी वजीर आज़म के साथ मिल गए। उन्होंने खुलकर विरोध किया। मलका ए जहान, एक मछुआरे के लिए आप राज बदनाम कर रही हैं। मलका जहान चीखी नहीं, लेकिन उसकी आंखों में बिजली चमक उठी। अगर इंसानियत बदनामी है तो मुझे बदनाम रहने दो। दरबार खामोश हो गया। जब हालात और बिगड़ने लगे, मछुआरा खुद मलका के पास आया। मैं ईरान छोड़ दूंगा, उसने कहा।
मलका जहान हिल गई। क्यों? क्योंकि मैं आपकी लड़ाई का कारण नहीं बनना चाहता। आपकी एक एक सांस इस मुल्क की जिम्मेदारी है। उसने रानी की आंखों में गहरा दर्द देखा। अगर मेरी मौजूदगी से आपको नुकसान पहुंचता है तो मुझे चले जाना चाहिए। मलका जहान ने सिर हिलाया। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। उसकी आंखों में आंसू थे, पहली बार किसी के लिए। लेकिन मछुआरा पीछे हट गया। मलका साहिबा, समुंदर मुझे बुला रहा है। उसकी आवाज़ भारी थी, मानो दिल चीरकर शब्द निकल रहे हों। मैं जा रहा हूं, लेकिन आपका एहसान हमेशा दिल में रहेगा। और वह मुड़ गया। मलका सिर्फ खड़ी देखती रह गई। तख्त की मालिक होने के बावजूद वह एक इंसान को रोक नहीं पाए। जैसे ही मछुआरा गांव लौट रहा था, वज़ीर-ए-आज़म ने अपने सैनिकों को इशारा दिया। अब की बार कोई चेतावनी नहीं थी। अब की बार तेगें चमक रही थीं। और मंशा सिर्फ एक थी, हत्या। रात के सन्नाटे में मछुआरा अपने गांव की तरफ जा रहा था। चांद बादलों में था, समुद्र बेआराम, और हवा में कुछ अशुभ महसूस हो रहा था। जैसे ही वह पथरीले रास्ते पर पहुंचा, झाड़ियों से तलवारें चमकीं। 4 नकाबपोश सैनिक कूद पड़े। पहले सैनिक ने हमला किया। मछुआरे ने जैसे तैसे वार रोका, लेकिन कलाई कट गई। दूसरे ने पीछे से धक्का देकर उसे जमीन पर गिराया। तीसरा सैनिक बोला, वज़ीर-ए-आज़म का सलाम, तुम्हारा सफ़र यहीं खत्म। मछुआरे ने खून थूक दिया, फिर भी हंसकर बोला, मैं मर भी गया तो सच नहीं मरेगा। उसकी आवाज़ गूंज रही थी। लेकिन सैनिकों ने तलवारें उठा लीं। महल में मलका जहान अचानक नींद से उठ बैठी। दिल में अजीब सी घबराहट थी। कुछ हुआ है, मैं महसूस कर रही हूँ। वह बेकाबू होकर बाहर निकली। सैनिक उसके पीछे दौड़े। मेरी सवारी लाओ, अभी, तुरंत। घोड़ों की टापों ने महल हिला दिया। वह अकेली अंधेरे में निकल पड़ी। दिल बस एक दिशा दिखा रहा था, समुंदर, और वही रास्ता जहां मौत मछुआरे का इंतजार कर रही थी। मछुआरा जमीन पर गिर चुका था। सैनिक आखिरी वार करने ही वाले थे कि घोड़े की चीखती टापें हवा चीरती हुई आईं। मलका जहान तलवार लेकर कूद पड़ी। उसकी आंखों में तूफान था। कोई हाथ भी लगाए तो मेरा ये ताज तुम्हारे गले काट देगा। सैनिक चौंक गए। मलका-ए-जहान। उसी पल उसने तलवार घुमाई। पहला सैनिक गिरा, दूसरा भागा। मलका ने पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। तीसरा विनती करने लगा, हमने मजबूरी में। मलका गरजी, सूरज बनने के लिए कितने चांद बुझाए जाते हैं, आज तुम सब बुझोगे। सैनिक डरकर भाग गए। मलका झटके से मछुआरे की तरफ मुड़ी। उसका सीना खून से भरा था। उठो, सुन रहे हो, उठो। मछुआरे ने मुश्किल से कहा। आप आ गई, मुझे पता था। मलका के हाथ कांप रहे थे। उसने उसका सिर गोद में रख लिया। तुम्हें कुछ नहीं होगा जब तक मैं हूं। मछुआरा मुस्कुराया, वो मुस्कान जो उसने पहली बार समुंदर किनारे दी थी। मलका साहिबा, मेरा सफ़र समुंदर से शुरू हुआ था, और अब आपकी गोद में ख़त्म होना मेरे लिए इज्जत है। मलका की आंखों से आंसू बह निकले। चुप रहो, ये मत कहो तुम मेरे ईरान की धड़कन हो। मछुआरे ने धीमे से कहा, रानी, इंसाफ की राह पर चलती रानी ही असली मलका होती है। आप वो ही हैं। और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। मलका चीख उठी, पर हवा ने उसकी चीख भी दबा दी। समुंदर सिर्फ लहरों से जवाब देता रहा। मछुआरा चला गया। अगले दिन मलका जहान दरबार में तूफान बनकर दाखिल हुई। पूरे बाजार, पूरा महल, पूरे वजीर कांप रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने मासूम चेहरा बनाया। मलका-ए-जहान, मुझे खेद है। मलका ने उसकी बात काट दी। अगर इंसाफ को रोकने के लिए एक बेगुनाह का खून बहा, तो ये ताज मेरे सिर का बोझ नहीं, तुम्हारी गर्दन का फंदा है। उसी वक्त उसने कहा, वज़ीर-ए-आज़म रशीदुद्दीन, तुम्हें राज्यद्रोह, झूठ और हत्या की साजिश में आज के दिन मौत की सज़ा दी जाती है। महल में सन्नाटा। लोग पहली बार कांपते हक से बोले, अल्लाह मलका को सलामत रखे, एक राज जिसे मलका ने हमेशा छुपाया। उस शाम मलका जहान मछुआरे की कब्र पर बैठी थी। हवा में नमक था और उसकी आंखों में दर्द। वह बुदबुदाई, तुम्हें मैं पसंद करती थी, लेकिन रानी का दिल कभी बोल नहीं पाता। उसने कब्र पर समुंदर का पानी छिड़का और कहा, तुम्हारी जिंदगियां छोटी होती हैं, पर तुम मुझे अमर कर गए हो। उसने हर गांव में अस्पताल बनवाए, हर गरीब को मासिक राशन, हर बच्चे के लिए स्कूल, और हर मछुआरे के लिए नई नावें। महल में तख्त वही रहा, पर दिल का ताज बदल गया था। ईरान के लोग आज भी कहते हैं मलका जहान ईरान की रानी नहीं थी, वो उस मछुआरे की आखिरी दुआ थी। और समुंदर के किनारे एक पत्थर पर आज भी लिखा है, यहाँ एक मछुआरा सोया है जिसने एक रानी को इंसान बनना सिखाया।